पिछले दिनों संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशियों ने पैसे को पानी की तरह बहाया, तो वहीं धन बल समेत सभी हथकंडे चुनाव में आजमाए। इसके बावजूद भी किसी को जीत मिली, किसी को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन एक ऐसे भी प्रत्याशी थे जिन्होंने बहुत ही सादगी और सबसे कम पैसे खर्च करके बिना छल कपट से चुनाव लड़ा और विधायक बने। ये शख्सियत हैं आजमगढ़ के निजामाबाद से 5वीं बार जीत का परचम लहराने वाले आलम बदी साहब। बिम्पा का पन्ना की टीम चुनाव के समय उनके घर पहुंची और उनकी सादगी भरी जिंदगी को करीब से देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरबी सिंह बिम्पा का पन्ना से। बिम्पा का पन्ना चुनावी सफ़र में तमाम जगह से होता हुआ पहुंचा है आजमगढ़ में। और आजमगढ़ अगर आएँ और राजनीतिक चर्चा हो तो राजनीतिक चर्चा में अगर आजमगढ़ के आलम बदी साहब का जिक्र ना हो तो बेईमानी होगी। तो दोस्तों, आज हम उसी मोहल्ले में खड़े हैं जहां पर 4 बार के विधायक आलम बदी साहब रहते हैं। हम दिखाते हैं उनकी शख्सियत के बारे में और जैसे घर में रहते हैं, जिस घर में, उस घर को दिखाते हैं। चलते हैं दोस्तों, हम उनकी उसी गली में, जिस गली, एक सकरी सी गली में आलम बदी साहब रहते हैं। 4 बार के विधायक हैं, 6ठी बार चुनाव मैदान में है। सिर्फ एक बार चुनाव हारे हैं और फिर इस बार 6ठी बार चुनाव मैदान में है। उनके किस्से कहानी आपने अखबारों और टीवी में सुने होंगे। सभी लोग उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में जानते होंगे। लेकिन बिम्पा का पन्ना अगर आजमगढ़ आया है, आजमगढ़ में आने के बाद अगर आलम बदी साहब का जिक्र ना करे तो एक बेईमानी होगी। एक तरीके से जो हमारा सफ़र है वो सफ़र अधूरा रहेगा। ये उनका घर है। घर के साइड में देखिए सकरी सी गलियां हैं। जो एक बार विधायक बन जाता है उनके आलीशान महल खड़े हो जाते हैं, आलीशान कोठियां खड़ी हो जाती हैं। घरों के आमने सामने उनके लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला होता है। लेकिन आप इनके घर को देखिए कि पूरा पुराना घर उनका बना हुआ है। वही पुरानी सीढ़ियाँ, वही पुरानी रेलिंग और वही पुरानी टीन शेड। और टीन शेड भी आप देखिए जो पूरा सालों पुराना, सालों से पड़ा हुआ है, जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने उससे लगाया है। पेशे से पहले वो मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। उनको नौकरी पसंद नहीं आई और राजनीति में आ गए, समाज सेवा में आ गए। मुलायम सिंह यादव के करीब आए तो उन्होंने निजामाबाद से उनको टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद में जनता ने उनको इतना पसंद किया कि वो चुनाव जीत गए और अपना जो चुनाव, उनकी जनता की सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये जो आप देख रहे हो 3 साइड में, वो अपने जो यहीं पर बैठ के अपनी राजनीतिक चर्चा करते हैं, यहीं पर लोगों को जन सेवा करते हैं। साथ ही उनका एक शौक़ है कि बागवानी करना। ये सारे आप जो पेड़ देख रहे हैं वो सारे पेड़ बदी साहब ने खुद ही अपने हाथों से लगाए हैं। ये उनका एक शौक़ है क्योंकि ये पेड़ उनको ऑक्सीजन भी देते हैं, उनको ऊर्जा भी देते हैं और क्योंकि वो उन पेड़ों से प्यार भी करते हैं। प्राकृतिक प्रेमी भी कहे जा सकते हैं बदी साहब। और हम उनके और सादगी का अगर हम बात करें तो उनके एक जो रहन सहन का स्तर वो भी हम दिखा देते हैं। जैसे कि आप देखिए एक पुराना सा पलंग है। उस पलंग को आप देखिए, लोहे का पलंग है, सालों पुराना पलंग है। एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में सिर्फ पंखा है, ना एसी है, ना बेड है। कुछ इस डबल बेड, कुछ इसी तरीके से कोई भी जो होते हैं, जो एक तरीके से ऐशो आराम की चीज़ें होती, वो कोई भी ऐशो आराम की चीज़ें इस कमरे में उनके नहीं है। दूसरा उनका शौक़ है किताबें पढ़ना, साहित्य पढ़ना। किताबों का एक बड़ा उन्होंने अपने अलमारी में बड़ा स्टॉक कर रखा है, जहाँ पर उन्होंने तरह तरीके की जो किताबें उर्दू, हिंदी और इंग्लिश की रख रखी हैं। ये है बदी साहब का कमरा जिसमें वो सालों से रहते हैं। बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए उन्होंने हमेशा अच्छा प्रयास किया है। हम 1 घंटे में यहाँ पर बैठे लेकिन हमें कहीं भी परायापन नहीं महसूस हुआ। छोटा बच्चा भी आया, उसने भी इतने प्यार से बात करी जैसे कोई अपनापन हो, कि हमारा सालों पुराना, बरसों पुराना उनसे रिश्ता हो। व्यवहार में पूरा परिवार, पूरा बच्चा इतना व्यवहार कुशल है, उससे हम गदगद हो गए। हम खुद यहाँ आने के बाद उनसे प्रभावित हैं। इससे पहले हम सिर्फ उनकी किस्से कहानियाँ ही सुना करते थे। तो फिलहाल बिम्पा के पन्ना में इतना ही। अगर आपको हमारी कवरेज अच्छी लगी हो तो आप हमारे बिम्पा के पन्ने को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।